चलिए शुरू करते हैं SSOID से। sso.rajasthan.gov.in साइट खोलेंगे। राजपत्रित अधिकारी अपनी यहाँ एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पासवर्ड डालेंगे। मेरा यहाँ पहले से इनबिल्ट है और यहाँ कैप्चा डालकर लॉगिन करेंगे। ये गवर्नमेंट ऐप्स खुल गए हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऐप्स हैं। यह है SIP ऐप जहाँ हम अधिकतर काम करते हैं। इसके अलावा यह है राज ई ऑफिस जहाँ हमें काम करना है। राज ई ऑफिस पर क्लिक करेंगे। राज ई ऑफिस एप्लीकेशन खुल रहा है। खुलने के बाद में कुछ इस तरह खुला, लेकिन जो पहली बार जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी राजपत्रित अधिकारी जिन्होंने पिछले वर्ष से IPR नहीं भरा था और इस वर्ष पहली बार भर रहे हैं, उनको कुछ इस तरह से राजकाज कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ SSOID के सामने दिया हुआ बॉक्स है, वहाँ उसमें अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखनी है और उसके बाद में फेच डिटेल पर क्लिक करना है। इससे संबंधित पिछले साल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें सारी डिटेल है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो पहली बार भर रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल नहीं भरा था और इस वर्ष पहली बार भर रहे हैं, एक बार मेरा वो पिछले वर्ष का वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाकर वह देख लीजिए और उसको भर लीजिए। उसके बाद में कुछ इस तरह ही है राजकाज साइट खुली हुई है। इसमें लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो आप हिंदी में भी काम कर सकते हैं। लैंग्वेज में जैसे हिंदी करके बताता हूँ। अब देखो हिंदी सारा सब कुछ हिंदी में हो गया है। वापस मैं इंग्लिश में करता हूँ। इसके अलावा हेल्प, सर्च, बैक टू SSO, लॉग आउट इत्यादि। यहाँ 4 आइकन दिए हुए हैं, वर्क लिस्ट, फाइल्स रूम, इंटीमेशन, एप्लीकेशंस और स्क्रॉल पट्टी चल रही है। ऑल गजेटेड ऑफिसर आर रिक्वायर्ड टू फिल देयर IPR एज ऑन 1 जनवरी 2019। लास्ट सबमिशन डेट ऑफ IPR इज 31 जनवरी 2019। कई लैपटॉप और कंप्यूटर में यहाँ 7 आइकन दिखाता है। अगर आपको मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न यह आइकन दिखा रहा है तो आपको सीधे यही क्लिक करना है, मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न। और अगर ये नहीं दिखा रहा तो आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन में मिलेगा। फिर अगर आपको सीधा मैनेज IPR का आइकन सीधा आपको दिखा रहा है राजकाज पर खोलते ही, तो आपको सीधा ही मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पर ही क्लिक करना है। और अगर ये आइकन नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। मेरे यहाँ नहीं दिखा रहा है तो मैं यहाँ एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करूंगा। एप्लीकेशन के अंदर मुझे मिलेगा। एप्लीकेशन में है एप्लीकेशन फंक्शंस पर क्लिक किया तो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे तो कई आइकन खुले हैं, कई टैब खुले हैं। इसमें सबसे नीचे है इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR पर क्लिक करेंगे तो दो टैब और खुले। व्यू प्रीवियस IPR, मैनेज IPR। व्यू प्रीवियस तो पिछले वर्ष का देखने के लिए है और मैनेज IPR इस वर्ष का भरने के लिए है। मैं यहाँ मैनेज व्यू प्रीवियस पर क्लिक करूंगा तो पिछले वर्ष 2018 में जो मैंने भरा था उसकी डिटेल यहाँ दिखा रहा है। प्रॉपर्टी सबमिशन ईयर 2018 से पहले ऑफलाइन था और 2018 में ही ऑनलाइन हुआ था, तो यहाँ वो दिखा रहा है। हम व्यू के बाद मैनेज IPR पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल खुल गई है। यहाँ हम अपना IPR भर सकते हैं। उससे पहले हम करेंगे अपडेट प्रोफाइल पर जाएंगे और प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। यहाँ कॉर्नर में है अपडेट प्रोफाइल। ये प्रोफाइल खुल गई है। इसमें जो बॉक्स में दिए हुए हैं वो एडिटेबल हैं, इनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ बेसिक में चेंज करता हूँ, ये बेसिक है, ये पिछले वर्ष की है, इस वर्ष ये चेंज हो गई है। इसके अलावा और भी जो भी कोई चेंज करने वाला योग्य है उसको हम चेंज करके और यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स? यस, एम्प्लॉय डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। एम्प्लॉय डिटेल है वो प्रोफाइल है वो अपडेट हो गई। और इसी के साथ हम दोबारा वही प्रोसेस अपनाते हुए एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय फंक्शंस, चाहे दोनों साइड में कहीं भी कर लो, एक ही बात है। एम्प्लॉय फंक्शंस के बाद में एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन सिस्टम और उसके बाद में IPR में व्यू और मैनेज। व्यू पिछले वर्ष के लिए, मैनेज इस वर्ष के लिए। मैनेज पर क्लिक किया और ये दिया हुआ बॉक्स, प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपके पास अचल संपत्ति नहीं है, निल है, तो आप यहाँ इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ इस बॉक्स में नो प्रॉपर्टी मार्क में लिखेंगे नो प्रॉपर्टी और व्यू IPR देखने के लिए, सबमिट IPR सबमिट करने के लिए। सबमिट करने से पहले एक बार देख लेना चाहिए, व्यू कर लेना चाहिए। मैं यहाँ इस बॉक्स को मैं सबमिट नहीं कर रहा। अब इसको इस प्रॉपर्टी भरेंगे उससे पहले एक काम और करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी। पिछले साल जो प्रॉपर्टी भरी थी अगर वो सेम है तो हम यहाँ से उठा लेंगे। मैं यहाँ से क्लिक किया तो पिछले वर्ष जो भरी थी वो सारी डिटेल आ गई। मैं यहाँ सेलेक्ट ऑल पर जाके सारी सिलेक्ट की, जो भी भरी हुई थी वो सारी सिलेक्ट की और यहाँ सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपनी पीछे की जो भी डिटेल्स थी वो यहाँ आ गई हैं। इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये पिछले साल की प्रॉपर्टी वैल्यू थी, इसमें चेंज हो गया तो मैं यहाँ बॉक्स में क्लिक करके अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसकी डिटेल खुल गई है। अब हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 8 की जगह 9 कर देता हूँ और इसको सेव कर देंगे। प्रॉपर्टी डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, देखो अब यहाँ 9 हो गया। इसी तरह यहाँ 24 का मैं 25 कर देता हूँ। यहाँ बॉक्स में क्लिक करेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे। इसकी डिटेल खुल जाएगी। खुलने के बाद में यहाँ 24 की जगह मैं 25 कर देता हूँ और सेव प्रॉपर्टी सक्सेसफुली, सेव्ड सक्सेसफुली। इसी तरह बाकी 2 बचे हुए हैं, इनको भी मैं सेव अपडेट कर देता हूँ। अगर आपके पास से इन पहले थी और अब नहीं है तो बॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं। और जो अब है पिछले वर्ष थी उसके अलावा आपने और प्रॉपर्टी खरीद ली और जोड़ना चाहते तो आप यहाँ ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने पर यह नई
टैब खुल जाएंगे। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, इस प्रकार की आपने प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रॉपर्टी सब टाइप, आप प्रॉपर्टी टाइप भरोगे तब आगे सब टाइप आएगा, रूरल है या अर्बन है, और कहाँ खरीदी है उसका एड्रेस, और इसमें सामान्य जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ कोई दिक्कत आएगी। कंट्री और जिला, सिटी, पिन कोड, एक्वायर्ड मैनर आपने परचेज की है या विरासत में मिली है या गिफ्ट में मिली है, जो भी है। इसी तरह आगे सब मैनर तब काम करेगा जब मैनर में फिलअप करेंगे, तब आगे सब मैनर काम करेगा। मैंने पिछले वर्ष जो वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। उसमें ये डिटेल से बताया है। अगर कहीं आपको ये यहाँ भरने में दिक्कत आ रही है तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए। सेव एंड न्यू, अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी और है तो सेव पर क्लिक करेंगे, एकाधिक है, एक से ज्यादा है तो आप सेव एंड न्यू पर क्लिक करेंगे। इसको सेव करते हुए आगे और खोलेंगे। अभी मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और नहीं है, जो पिछले वर्ष थी वही सेम है। अब दिखा रहा है जो भी प्रॉपर्टी है वो सारी दिखा रहा है। हम सेलेक्ट ऑल, ऊपर जाके सेलेक्ट ऑल और व्यू IPR। सबमिट से पहले व्यू हम एक बार देखेंगे कि कहीं हमने जो भरी थी, जो चेंजेस किए थे वो बिल्कुल हो गए हैं, कहीं कोई माइनर मिस्टेक तो नहीं रह गई है। इसको चेक करने के लिए है। अब करेंगे सबमिट IPR। एक बार पुनः वही दिखा रहा है, और उसके बाद नीचे है वेरीफाई एंड सबमिट। वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करने पर डू यू वांट सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट डिलीट डिटेल्स। यानी यहाँ यस करने के बाद में हम एडिट और डिलीट नहीं कर सकते, तो अगर हमें चेक करने के बाद में ही यहाँ इसको यस करना है। आधार नंबर से जुड़े हुए मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP यहाँ लिखेंगे और उसके बाद में वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी डिटेल्स सबमिटेड सक्सेसफुली, ओके, हमारा काम हो गया है। हम यहाँ दिखा रहा है सबमिटेड ऑन 7 जनवरी 2019, इस तारीख को। यहाँ IPR 2019, इस पर हम क्लिक करके हम जब चाहें तब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ से डाउनलोड की है, डाउनलोड हो गई है। मैं इसको खोलता हूँ, प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है, एक बार मैं कैंसिल करता हूँ और यहाँ से ये जो हमने प्रॉपर्टी भरी थी उसको प्रिंट है। एक दिखा रहा है सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। आपको बिल्कुल ही भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि सिग्नेचर वेरीफाइड है या वैलिड नहीं है। आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ प्रिंट लेते हैं, प्रिंट के ऑप्शन में यहाँ मैं प्रिंट पर क्लिक करता हूँ। प्रिंट लिया। प्रिंट में हम देखते हैं कि प्रिंट में न तो ये लिखा हुआ है कि सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड और न ये लिखा हुआ है सिग्नेचर वैलिड। इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा प्रिंट निकाल के अपने उच्च अधिकारियों को दे सकते हो। अभी इसलिए इस बात से ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि वहाँ नहीं आया था। मैं एक बार फिर कैंसिल कर रहा हूँ। फिर भी आपको यूँ लगता है कि नहीं सिग्नेचर वैलिड ही चाहिए, तो उसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक उपाय मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए करना होगा डाउनलोड ऑप्शन पर जाके इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए मैं इस फाइल को नाम देता हूँ जनवरी 2019 IPR, इस नाम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। डाउनलोड में इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल डाउनलोड हो गई है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और दिस पीसी में जाके डाउनलोड ऑप्शन में जाके अब ये दिखा रहा है जनवरी 2019 IPR यहाँ डाउनलोड हुआ है। इसको मैं यहाँ खोलता हूँ। यहाँ हम खोलेंगे, प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। एक बार इसको मैं कैंसिल करता हूँ और इसको जूम करता हूँ, इसकी ओरिजिनल स्थिति है उसमें लाता हूँ। अब हम यहाँ इसको देखेंगे तो यहाँ दिखा रहा है सिग्नेचर वैलिड। ऐसा इसलिए हुआ कि ये PDF की सेटिंग है। मैंने कहाँ से क्या सेटिंग की वो आपको बताता हूँ। वो सेटिंग करके आप भी इसको वैलिड कर सकते हो। यह है सिग्नेचर वेरीफाई का सिंबल। यहाँ सिग्नेचर वेरीफाई के सिंबल पर आप जाएंगे, क्लिक करेंगे। जो स्टेप मैंने किए हैं वो आपको मैं बताता हूँ। फिर है वैलिडेट ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ वैलिडेट ऑल सिग्नेचर्स। इसके बाद में यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर वैलिड के चारों ओर बॉक्स बन जाएगा। यहाँ साइंड बाय प्रमोद कुमार, इस पर क्लिक किया तो इसके यहाँ चारों ओर बॉक्स बन गया। अब यहाँ गुड का निशान लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ उसमें आपके यहाँ क्वेश्चन मार्क निशान लगा होगा, उस पर भी क्लिक करेंगे तो भी यही आएगा सिग्नेचर। अब यहाँ शो सिग्नर्स सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखाएगा समरी डिटेल्स रिवोकेशन ट्रस्ट पर जाना है हमें। यहाँ ट्रस्ट पर क्लिक करना है। ट्रस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अभी जो आपको ये गुड के निशान दिखा रहा है, सही राइट के निशान दिखा रहा है। यहाँ पहले क्रॉस के निशान थे। मैंने क्या किया, मैंने इससे पहले यहाँ क्रॉस के निशान थे। अभी आप देख रहे हो इस तरह क्रॉस के निशान थे, उनको राइट में कैसे बदला उसके लिए मैंने किया। नीचे है एड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट्स, इस पर क्लिक किया था। इस पर क्लिक करने पर मैसेज आया था इफ़ यू चेंज द ट्रस्ट सेटिंग। यहाँ आपको ओके करना है। ओके करने पर यहाँ आगे बॉक्स खुलेगा सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्लिक करना है। सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे 3 बॉक्स और खुल जाएंगे। इन तीनों बॉक्स हैं, इनमें भी राइट क्लिक करना है। राइट इस तरह राइट के निशान लगाने हैं और फिर ओके करना है। फिर वैलिडेट सिग्नेचर, यहाँ वैलिडेट सिग्नेचर पर क्लिक करना है और इसके बाद में क्लोज पर करना। इतना काम करना है। आप जो क्लोज करोगे उसके बाद में यहाँ जो थोड़ी देर पहले क्रॉस थे उसकी जगह यहाँ ये राइट के निशान हो जाएंगे। और यहाँ क्लोज करने के बाद में यहाँ जो क्वेश्चन मार्क था सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड था उसकी जगह सिग्नेचर वैलिड हो जाएंगे। अब इसका प्रिंट लिया मैंने। प्रिंट में पहले तो मैं इसको करता हूँ लैंडस्केप में 3 पेज में है प्रिंट, दूसरा तीसरा पेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ ये सिग्नेचर वैलिड का दिखा रहा है। अब हम प्रिंट लेंगे तो प्रिंट में सिग्नेचर वैलिड के भी आएगा। ये था
अब इसको मैं यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और वापस अपनी साइट पर चलता हूँ जहाँ सिग्नेचर नोट वेरीफाइड था। अगर आपको करना है तो प्रोसेस ये है, नहीं भी करोगे तो भी कोई विशेष बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिग्नेचर वैलिड करो ही। हम देख रहे थे व्यू प्रीवियस आईपीआर पिछले वर्ष का देखने के लिए, 2018 का देखने के लिए, और मैनेज आईपीआर ये है इस वर्ष 2019 का देखने के लिए। अभी आगे में ये सारा रिकॉर्ड जो हम यहाँ भरते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ये ऑनलाइन ही रहता है, हम भी देख सकते हैं और कोई भी देख सकता है। किस तरह देख सकता है मैं अभी आगे इस वीडियो में बताऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए। इसको मैं करता हूँ यहाँ से लॉग आउट। आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? यस। और हम नई साइट खोलेंगे। अब इसको तो यहाँ से मैं लॉग आउट कर दिया और यहाँ से नई साइट है, गूगल सर्च में लगाएंगे अचल संपत्ति ऑनलाइन राजस्थान। इसमें डीओपी की साइट है, डीओपी ऑफ राजस्थान की ये साइट है, कार्मिक विभाग की साइट है, ये खोलेंगे। कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार की साइट है, आप डीओपी से सीधा भी सर्च कर सकते हो। और इसमें है अचल संपत्ति विवरण, अचल संपत्ति विवरण पर जाके देख सकते हो। यहाँ है 2017 से पहले का विवरण देखना है तो यहाँ, 2018 से आगे का देखना है तो इस नीचे। अब यहाँ डिपार्टमेंट, जो भी जिस भी डिपार्टमेंट, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट तो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, कैडर राजस्थान एजुकेशन सर्विस, राजस्थान एजुकेशन सर्विस, एम्प्लॉय का नाम, जिस भी राजपत्रित अधिकारी की अचल संपत्ति देखनी है उसका नाम, और यहाँ 2018 गो पर क्लिक करते हैं। मैं यहाँ गो पर क्लिक करता हूँ तो ये डिटेल खुल गई। इसमें प्रमोद कुमार ये मेरा है, ये सबसे ऊपरी पर आ गया। बाकी प्रमोद कुमार नाम से जितने भी राजपत्रित अधिकारी हैं सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उन सब की डिटेल दिखा रहा है। तो हम जिसका भी चाहें उसका देख सकते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है और ये इनकी आईपीआर डिटेल्स है। जैसे मैं यहाँ मेरी डाउनलोड करना चाहूँ तो क्लिक हियर पर क्लिक करूँगा, रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है, यहाँ डाउनलोड हो गई, इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट का ऑप्शन दे रहा है। मैं इसको हटाता हूँ और ये पिछले वर्ष की जो मैंने भरी थी उसकी डिटेल है। अब इसी तरह आप किसी भी अधिकारी की, चाहे वो किसी भी विभाग के किसी भी अधिकारी की, आप अचल संपत्ति का विवरण यहाँ से देख सकते हो। एक बार मैं 2019 का और करके देखता हूँ। 2019 वो डाटा नॉट अवेलेबल, 2019 के भी डाटा उपलब्ध नहीं है।